हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का ए। लास्ट टॉपिक में हमने आपको रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मेरे बताया था, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए, आइए आपको क्वेश्चन रीड करा देते हैं। देखिए इसमें क्या रखा है, XYZ पार्टनर एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 432। ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं बैलेंस शीट को। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। असेट से रियलाइज़ हो रहा है, ये आप पीछे पढ़कर आए हैं। रियलाइज़ होता तो एंट्री किस साइड हो जाती है, क्रेडिट साइड। डेटर से मिल रहा है, स्टॉक से, मशीनरी से। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एक्स एंड एग्रीड वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को किसने ले लिया, एक्स ने, तो ये एंट्री भी किस साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड। द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के टाइम कुछ खर्चा है तो पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट किस साइड होगी, डेबिट साइड। इन्होंने बोला जेड बिकम इंसॉल्वेंट, तो इसका मतलब इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है। जेड दिवालिया हो गया और उससे केवल 7000 रिकवर्ड हुआ है। देखिए जितना रिकवर हुआ है उतना हम रिकवर कर लेंगे। 7000 रिकवर हुआ है, किससे रिकवर हुआ है, जेड से, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या कर देंगे, जेड कैपिटल अकाउंट, और रिकवर किस साइड हो जाएगा आपका, क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए हम पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो डेबिट में एसेट्स में कैश दे रखा है, कैश को हम नहीं लेंगे। उसके बाद दे रखा है डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और मशीनरी ले लेंगे। डेटर, स्टॉक और टू क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट, और टू क्या कर देंगे, मशीनरी। अमाउंट दिया हुआ डेटर का 48,000, स्टॉक का 64,000, इन्वेस्टमेंट का 20,000 और मशीनरी का 1,18,600। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी, डेबिट में, एसेट साइड। अब आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट में क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व फंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल आपकी पार्टनर कैपिटल में जाएगी। क्रेडिटर दिए हुए हैं तो क्रेडिटर को किस साइड ले लोगे, क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर आपको कितने के दे रखे हैं, 75,000। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था, असेट से रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है तो एंट्री किस साइड होगी आपकी, क्रेडिट साइड, और क्या लिखेंगे, बाय बैंक। डेटर से कितना, 28, स्टॉक से 48 और मशीनरी से 80, इतना ले लेंगे। क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। किस किस से मिला है अमाउंट लिख लेंगे, डेटर 28, फिर स्टॉक 48, मशीनरी 80,000। ठीक है, टोटल कर लेंगे, $1,66,000। उसके बाद इसने बोला कि इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया एक्स ने, कितने में, 25,000 में टेक ओवर कर लिया, तो एंट्री किस साइड हो जाएगी आपकी, क्रेडिट साइड। और किसने टेक ओवर किया है, एक्स ने, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। कितने में टेक ओवर किया था इन्वेस्टमेंट को, 25,000 में, तो 25,000 आप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप थी 2400 की। ठीक है, उसके बाद जेड इंसॉल्वेंट हो गया था, उस समय 7000 मिला था। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप को टू बैंक करके एक्सपेंसेस ले लेंगे। कितना ले लेंगे एक्सपेंसेस, 2400। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में और तो कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्रेडिटर की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा। और ये आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, बच्चे मिस्टेक यहीं करते हैं। क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, तब भी हमें उसको फुल पेमेंट करनी होगी। क्रेडिटर आपके कितने के थे, 75 के, तो 75 फुल पेमेंट कर दो। टोटल कर लो, देख लेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो हमने यहाँ क्या कर लिया,
टोटल करते हैं अभी हम यहाँ। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, टोटल हमारा इधर आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे 3,28,000। डेबिट साइड हमारी ज़्यादा है, क्रेडिट का में डिफरेंस आपका लो हो जाएगा 328। इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 72,000। और इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिख लिया करो, मुझे ध्यान नहीं रहा वरना मैं लिख देती। XYZ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था आपका 4:3:2, तो 4:3 और 2 के रेशियो में बांट लो। 4 और 3 7 और 2 9 से डिवाइड करेंगे 8, 32, 24, 16। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में आप पढ़िए, इसमें लास्ट में दे रखा है अकॉर्डेंस विद गार्नर वर्सेस म्यूरे का रूल फॉलो करना है। तो वही देखिए, जब गार्नर वर्सेस म्यूरे का रूल फॉलो करते हैं तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो वही हम क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं आपको रफली बना के दिखा रही हूँ, आपको पूरे रूल रेगुलेशन से करना है। X, Y और Z, X, Y, Z, इधर वही X, Y और Z। सबसे पहले बाय बैलेंस BD। तो देखिए कैपिटल का बैलेंस 120 दे रखा है, X का, और इसका 45। Z का डेबिट में दिया हुआ तो डेबिट में ले लेंगे 31। तो X और Y का कितना दे रखा है 1,20,000, 45। Z का डेबिट में टू बैलेंस BD कितना है 31,000। उसके बाद देखिए यहाँ कहीं पार्टनर है, डेबिट में नहीं। क्रेडिट साइड एक तो X है, तो डेबिट में टू रियलाइजेशन कितना 25। उसके बाद तीनों पार्टनर है क्रेडिट साइड, तो रियलाइजेशन का लॉस डेबिट साइड 32, 24 और 16। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको लाइबिलिटी साइड रिजर्व फंड दे रखा है, ये भी मैंने कहा था ट्रांसफ़र होगा, किस साइड ट्रांसफ़र होगा, क्रेडिट साइड 27 है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस वही किस रेशो में 4:3:2 में, तो 27 है, 9 × 27, 3 × 12, 3 × 9 और 3 दूनी 6। एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है लाइबिलिटी साइड, ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रॉस ट्रांसफ़र। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दे रखा है 18। तो डिवाइड कर लेंगे 9 से, 2 × 8, 2 × 6, 4। ठीक है, तो ये मतलब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अभी तक हम सिंपल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में रूल ऑफ गार्नर वर्सेस म्यूरे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था गार्नर वर्सेस म्यूरे में क्या था कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो पेमेंट नहीं कर पाता। तो यहाँ हमारा इंसॉल्वेंट कौन है, जेड। पहले तो देख लेते हैं जेड का अमाउंट कितना है, तो ये 7 और ये 47, दोनों से टोटल इक्वल आना चाहिए 47। जेड अमाउंट भी लेकर आया था, तो बाय कैश अकाउंट, जेड से रिकवर्ड हुआ था, सॉरी अमाउंट नहीं लेकर आया, इन्होंने बोला ना, देखो जेड बिकम इंसॉल्वेंट और ओनली 7,000 आर रिकवर्ड, तो उससे कितना रिसीव हुआ हमें 7,000। तो बैलेंस देखते हैं, 47 में से माइनस कर लेते हैं 17, तो 47 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो 30,000 का बैलेंस आता है। तो अब देखिए 30,000 जो अमाउंट है, तो गार्नर वर्सेस म्यूरे का रूल क्या कहता है कि अगर गार्नर वर्सेस म्यूरे का हम रूल फॉलो करते हैं तो जो अदर पार्टनर है वो रियलाइजेशन का लॉस कैश लेकर आएंगे। तो अदर पार्टनर कौन है, जेड इंसॉल्वेंट है, तो एक्स और वाई, और रियलाइजेशन का लॉस कितना है 32, 24। ठीक है, लिया है रियलाइजेशन का कोर्स। दूसरी बात, जो इनका डेबिट बैलेंस होगा वो अदर पार्टनर बियर करेंगे, और किस रेशियो में बियर करेंगे, कैपिटल के रेशियो में। तो बैलेंस कितना है 47 में से हमने 17 माइनस किया, तो जेड का बैलेंस कितना आ गया हमारे पास
30,000। तो उसे कौन बियर करेगा? एक्स और वाई। और किस रेशो में? एक्स और वाई का रेशो क्या है? कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। अब एक्स और वाई की कैपिटल देख लेते हैं हम कितनी कितनी है। 120 और 45, तो 120 और 45 के रेशो में, तो यहाँ 120 और इधर 45, 3 0 से 3 0, 3 से काट देते हैं। तो ये 8 और 3, तो 30,000 को 8 और 3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आ जाएगा देखते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गई। इनकी कैपिटल 120 और 45 नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइंड से निकल गया। देखिए कैपिटल तो हमारी कितनी थी? 120 और 45 ही थी, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफ़र किया है वो भी ऐड करना है। तो ये 12 और 8 कितने हो गए? 20, और एक 20 और एक 20 कितना हो गया? यानी 140, और रेशो 45 में 15 ऐड करेंगे 60। तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, ये आएगा हमारा 14 और 6, तो ये 7:3। तो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 30,000 इंटू 7/10, 30,000 इंटू 3/10। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा जल्दबाजी में मुझसे मिस्टेक हो गई, तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 21, और ये हमारा आ गया 9, ठीक है। तो 21 और जो हमारा 9 है, ये जेड की डेफिशिएंसी है, इसको कौन बियर करेगा? एक्स और वाई। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू जेड कैपिटल। जेड का कितना था हमारा? 30, तो आया हमारा कितना? 21 और 9। भाई ये मिस्टेक मत करना, ध्यान रखना कैपिटल में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व वगैरह का जो बैलेंस है वो ऐड होकर फिर हम कैपिटल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स और वाई दोनों को एंट्री में क्या क्या है? डेबिट, तो डेबिट साइड टू जेड कैपिटल, एक्स का 21, वाई का 9। जेड को एंट्री में क्रेडिट्स किया है, इसलिए क्रेडिट साइड बाय एक्स एंड वाई। अमाउंट किस में आ जाएगा? जेड में। कितना? 30। उसके बाद बैलेंस हम निकाल लेते हैं एक्स और वाई का, टोटल कर लेते हैं एक्स और वाई का। ये देखिए हमने यहाँ टोटल कर लिया है। तो एक्स का आया 172, इसका 84, 172 84। इसमें से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद एक्स का पेमेंट आएगा 94,000, और वाई का पेमेंट आपका आएगा 51,000, ठीक है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो बैंक अकाउंट आप खुद प्रिपेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको मेन क्वेश्चन समझा देती हूँ, वैसे आपके पास एग्जाम्पल भी है देखने के लिए, जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेन करा दिया जाता है। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में रिलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ गार्नर वर्सेस जो म्यूरे का रूल है उससे केवल किस में चेंज होगा? हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।